हेलो एवरीवन, एसबीआई क्लरिकल के लिए एक्सपेक्टेड टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो से ही क्वेश्चंस होगा, जितना भी क्वेश्चंस होगा, ठीक है। तो एग्जाम में आ सके इस टाइप्स का क्वेश्चन ही मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। इससे पहले मैंने परसेंटेज का कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किया है सेशन, जिसका लिंक मैं आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के साथ हमारे इस वीडियो को, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा और हमारे हर कोई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पाते रहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। यहाँ पे इस क्वेश्चन के साथ क्या है कि अमर वेंट टू बाई ए बिस्कुट, ठीक है। अमर एक बिस्कुट खरीदने जाता है, कितने रुपीज से एक्स रुपीज से खरीदने जाता है। ही गेव 10 रुपीज नोट टू द शॉपकीपर, दुकानदार को कितना पैसा देता है, 10 रुपए देते हैं, ठीक है, टू बाई द बिस्कुट। शॉपकीपर गेव द रेस्ट ऑफ द मनी, मतलब बिस्कुट का प्राइस 10 रुपए नहीं था, 10 से कम था। तो जितना भी दुकानदार का प्राइस हो गया उन्होंने खुद के पास रख लिया है। बाकी पैसा उन्होंने क्या किया, रिटर्न किया है। किस हिसाब से, किस रुपए में रिटर्न किया है, 50 पैसा, 1 रुपीज एंड 2 रुपीज। कहने का मतलब है 0.5 रुपीज, 1 रुपीज एंड 2 रुपीज के फॉर्म में पैसों को क्या किया है, रिटर्न किया है, ठीक है। रिटर्न क्या है, इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो क्या है, 4:1 रेशियो में है कॉइन, ठीक है। तो आपको पूछा गया है कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बिस्कुट, का प्राइस कितना था ये पूछा है। तो पहले तो देख लेते हैं, अगर 50 पैसे का कॉइन है 4, तो आपके पास कितना हो जाएगा, 2 रुपीज हो जाएगा। यहाँ पे भी आपके पास 2 रुपीज हो जाएगा, यहाँ पे भी आपके पास कितना हो जाएगा, 2 रुपीज हो जाएगा। होगा कि नहीं, 2 रुपीज हो जाएगा। तो टोटल 2 + 2 + 2 कितना हो जाएगा आपके पास, 6 रुपीज हो जाएगा। लेकिन आपने दुकानदार को कितना दिया था, 10 रुपीज दिया था, है कि नहीं, 10 रुपीज दिया था। 10 रुपीज में से अगर मैं 6 रुपीज माइनस करूँ तो मेरे पास कितना होगा, मेरे पास 4 रुपए होगा। तो ये 4 रुपीज हो जाएगा बिस्कुट का प्राइस। समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद है यहाँ तक आपने बहुत ही अच्छे से समझा होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। राम एंड श्याम हैड सर्टेन सम ऑफ मनी इन द रेशियो क्या है, 5:3। तो राम एंड श्याम के पास कुछ मनी है, किस रेशियो में, 5 और 3 के रेशियो में है। और उसके बाद दे स्पेंड देयर मनी परचेसिंग बुक्स। तो बुक्स खरीदने में, किताब खरीदने में वो पैसों को खर्चा करते हैं, ठीक है। किस रेशियो में खर्चा करते हैं, ये 9:5 के रेशियो में है, ठीक है। मतलब राम के पास अगर इनिशियली 5 के मल्टीपल में पैसा था, तो श्याम के पास किस मल्टीपल में था, 3 के मल्टीपल में था। ये सब मैंने रेशियो में एकदम बेसिक से अच्छे से डिटेल में समझाया है, सिखाया है। तो यहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा डेप्थ में जाओ, जाके एकदम एक एक चीजें डिटेल में समझाओ, बेसिक से समझाओ, उस मोटिव से तो ये सेशन नहीं है एक्चुअली, क्योंकि ये एसबीआई क्लरिकल के लिए मैं डायरेक्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपने मेरा वो प्लेलिस्ट नहीं देखा है, एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को आप देख लीजिए। आपका मोटा मोटी 95% केसेस का जो क्वेश्चंस होगा रेशियो का, वो आपका क्लियर हो जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या कि राम के पास कितना रुपीस है, अगर 5 के मल्टीपल में है, ठीक है। इसको मैं 2 अलग अलग तरीके से सॉल्व करके बता दूंगा आपको, आप बस देखिए। और श्याम के पास किसके मल्टीपल में है, 3x के मल्टीपल में है। मतलब राम के पास 5x है, श्याम के पास कितना है, 3x है। अब राम एंड श्याम दोनों 5x में से कुछ पैसा खर्चा करते हैं बुक्स खरीदने में, कुछ पैसा क्या करते हैं, बुक्स खरीदने में खर्चा करते हैं। अब खर्चा क्या हुआ, पैसा क्या है, राम के पास अगर 5x पैसा था, उसमें से वो 9 के मल्टीपल में, मतलब 9y खर्चा करता है। और श्याम के पास कुछ पैसा था जिसमें से वो 5y खर्चा करता है, मान के चलते हैं। जिसके बाद दोनों के पास ही, ईच ऑफ देम, दोनों के पास ही कितना पैसा है, 5,000 रुपीज करके है। कहने का मतलब है कि अगर राम 5x में से, अगर राम के पास टोटल कितना है, 5x है, जिसमें से अगर मैं 5,000 माइनस कर दूं, और श्याम के पास कितना है, 3x है, जिसमें से श्याम के पास अभी कितना है, रेस्ट रिमेनिंग कितना है, 5,000, वो भी अगर माइनस कर दो, तो रेशियो क्या बनेगा, जो उन्होंने खर्चा किया था, यानी 9:5 रेशियो बनेगा। तो इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं, कितना हो जाएगा, 25x। यहाँ पे मैं एक अच्छा चीज आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा, जब मैं आपको शॉर्टकट वाला मेथड दिखाऊंगा तो आपको सीखने को मिलेगा। आप जरा पेशेंस रखिए, ठीक है, जरा देखिएगा ध्यान से। तो क्या है कि यहाँ पे 2x हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 20,000। तो x का वैल्यू आपके पास कितना है, 10,000 है ना। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10,000 आ गया। तो इनिशियली राम के पास कितना पैसा था, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो राम के पास कितना पैसा था, 5 × x यानी 10,000, आपके पास हो जाएगा कितना, 50,000। यहाँ तक तो बहुत सही था सर, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत एकदम बराबर घुस गया दिमाग में, है ना। अब इसी चीज को ना आप शॉर्टकट में कर सकते हैं। कैसे, राम के पास इनिशियली कितना था, 5, श्याम के पास कितना था, 5। मैं बताऊंगा ये चीज क्या है, कहाँ से आ रहा है, ठीक है।
और शाम के पास कितना था आपके पास, राम के पास इतना था, शाम के पास इतना था, ठीक है। अब दोनों ही कितना खर्चा करता है, 9 एंड कितना खर्चा करता है, 5 खर्चा करता है। तो रिमेनिंग दोनों के पास कितना है, 5000 है इसके पास भी और इसके पास भी कितना है, 5000 बचा हुआ है। सुनिएगा, दोनों का डिफरेंस कितना है, 9 इंटू 3 27, 5 इंटू 5 कितना है 25। तो 27 माइनस 25 कितना हो जाएगा, डिफरेंस 2। और यहाँ पे 5 इंटू 9 45, 5 इंटू 5 25, तो डिफरेंस कितना है 20, मतलब डिफरेंस कितना है 20,000। तो हमने एक बेसिक जो हमने प्लेलिस्ट बनाया है A to Z, मैंने कंसेप्चुअली आपको कंसेप्ट क्लियर करके सिखाया है, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से ये चीज़ सिखाया है। ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होते भी है, आते भी एग्जाम में। हम क्या करते हैं कि ये जो 2 डिफरेंस निकला है और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो डिफरेंस निकला है, ये दोनों क्या होता है हमारे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। मतलब 2 इजिकल टू क्या है, 20,000 है ना, 20,000 है। और 1 का वैल्यू क्या है हमारे पास, हो जाएगा इस हिसाब से 10,000 हो जाएगा, होगा कि नहीं 10,000। तो हमको क्या चाहिए था, राम के पास इनिशियली कितना पैसा था यही पूछा था। तो राम के पास इनिशियली कितना था, 5 था। तो 5 मतलब 5 इंटू 1 है कि नहीं, और 1 का वैल्यू हमारे पास कितना है 10,000 है, तो मतलब 50,000। ये मैंने दोनों ही तरीका आपको समझा दिया है यहाँ पे, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि सर यहाँ पे आपने क्या क्या, अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाला सेक्शन है, ठीक है, इसको जरा गौर से देखिएगा। यहाँ पे जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो क्या मल्टीप्लाई हुआ है कि ये 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है, 5, एंड अगेन इस 5 के साथ कौन मल्टीप्लाई हुआ है, 5। मतलब ये जो 5 है इस 5000 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। अगेन ये जो 9 है इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है कि नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तब जाके 27 से 25 को माइनस किया तो 2x आ गया, और 45 से 25 को माइनस किया तो 20,000 आ गया। क्या मैंने वही चीज नहीं किया है कि 5 5 25, 9 3 कितना 27, और दोनों से ही सबकी मल्टीप्लाई किया है, इसलिए इसको क्या मैंने कहाँ पे रखा, मिडिल में रखा, ताकि दोनों के साथ, इन दोनों के साथ भी मल्टीप्लाई हो सके और इन दोनों के साथ भी मल्टीप्लाई हो सके, तभी मैंने इसको यहाँ पे रखा है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं हमारे आज के सेशन के क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या है कि सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड बिटवीन ए बी सी डी इन द रेशियो 3 7 11। तो ए बी सी डी के पास कुछ पैसा है, किस रेशियो में है वो आपके पास गिवन है। किस रेशियो में, 3 7 अगेन 11 एंड 15 के रेशियो में है। इफ द शेयर ऑफ डी, आपके पास डी का शेयर कितना है, इफ द शेयर ऑफ डी इज दिस मोर देन, अच्छा इतना नहीं है, दिस मोर देन द शेयर ऑफ ए, मतलब डी के पास जो पैसा है कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कितना ज्यादा है, 3816 ज्यादा है। तो 1 का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा, 12 कितना हो जाएगा, 12 3 36, 21 12 1 जा, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 96 ना, तो आपके पास 318, क्या यही आ रहा है 3816, अच्छा ठीक है। तो 1 का वैल्यू आ रहा है 318, ठीक है। आगे देखते हैं, देन व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी ऑफ बी एंड सी। तो बी एंड सी के पास कितना है, तो बी एंड सी के पास 11 + 7 आपके पास कितना है, 18 है ना। अब अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, लेकिन इंटरेस्टिंगली मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें से तो वैल्यू आ जाएगा। इंटरेस्टिंगली आप एक काम कर सकते हैं, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 64 है कि नहीं, मतलब यूनिट डिजिट में तो कौन आएगा, 4 तो आएगा। 4 कहीं पे दिख रहेगा, सिर्फ एक ही जगह है जहां पे 4 दिख रहा है, तो मतलब यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं हमारे इस सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या है कि देख लेते हैं, रेशियो बिटवीन द एज ऑफ राज एंड हिज वाइफ क्या है आपके पास, बिफोर 10 ईयर्स, 10 साल पहले एज कितना था, 5:3 था, ठीक है। तो राज है कैरेक्टर एंड उसके वाइफ था, वाइफ का नाम क्या था, शाम है ना। राज के वाइफ का नाम क्या है, शाम। दोनों का एज का रेशियो क्या है, 5:3 है। ये क्या कब है, 10 साल पहले की बात है ना। तो आज से 10 साल बाद कितना एज हो जाएगा, वो भी एक बड़ा मैटर है ना। तो 10 साल बाद का एज कितना हो जाएगा, 5x, 10 साल पहले की था तो प्रेजेंट एज हो जाएगा 5x + 10 और 3x क्या हो जाएगा +10। ये हो गया हमारे पास क्या, प्रेजेंट एज। अब राज का जो वाइफ है शाम, ठीक है, शाम का एज, और एक है कौन, ऋतु। ऋतु का जो एज है, इन दोनों का रेशियो क्या है आपके पास, 6:5 है, ठीक है। तो ऋतु का एज यहाँ पे क्या है, 6 दिखा रहा है, वेरस यहाँ पे ऋतु का जो एज है आपके पास कितना है, 3 दिखा रहा था, है ना। तो जो भी हो, अगर मैं यहाँ पे जो वैल्यू है 15 ईयर्स का गैप है ना दोनों के बीच, तो 15 ईयर्स का गैप है, तो ठीक है चलिए देख लेते हैं। तो ये अगर मैं मान के चलूँ, ये 6y है और ये क्या है 5y है, तो ये क्या है, आफ्टर 5 ईयर्स है ना, मतलब 5 साल बाद इन दोनों का रेशियो ये था। तो 5 साल पहले मतलब प्रेजेंट हो जाएगा, 5 साल पहले। अब देखिए ये जो है, मैंने दोनों ही केसेस में प्रेजेंट केस बनाया है, ठीक है। ये भी प्रेजेंट केस है
और ये भी प्रेजेंट केस बन चुका है, ठीक है। क्योंकि क्या था कि ये 10 साल पहले की था तो 10 ऐड कर दिया तो प्रेजेंट में आ गए, और ये 5 साल बाद के था तो 5 माइनस कर दिया तो हम अगेन प्रेजेंट में आ गए। तो दोनों ही प्रेजेंट के केसेस में ही है, ठीक है। अब बात क्या होता है कि बताया जा रहा है कि दोनों ही जगह पे कि राज इज 15 ईयर्स एल्डर देन रितु। तो जो राज है राज का एज कितना है आपके पास? अच्छा एक सेकेंड, एक कंडीशन पहले मैच कर लेते हैं। अब आप एक चीज देखिएगा, यहाँ पे राज कितना है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे शाम कितना है 3 है, और शाम कितना है 6 है, यहाँ पे रितु कितना है 5 है। ये तो 10 साल पहले है ना, बिफोर 10 ईयर्स। देखिएगा ध्यान से, ये बिफोर 10 ईयर्स था, और ये क्या है आफ्टर 5 ईयर्स है ना। तो मतलब ये आफ्टर 5 ईयर्स है, ये बिफोर 10 ईयर्स है। तो जब 10 साल पहले था तो 10 ऐड करके प्रेजेंट में आ गए, और ये आफ्टर 5 ईयर्स था, मतलब आज से 5 साल बाद की बात कर रहे थे तो 5 माइनस कर दिया तो अगेन प्रेजेंट में आ गए। अब दोनों ही केसेस में जो शाम है ना, जो शाम है which is wife of राज, दोनों ही केसेस में शाम का जो एज है प्रेजेंट में है। तो दोनों ही केसेस में ये दोनों क्या होना पड़ेगा? इक्वल होना पड़ेगा। तो हम पहले एक काम करेंगे कि इन दोनों को ना हम इक्वल दिखा देंगे, ठीक है। इनको ना हम इक्वल दिखा देंगे। नोटिस कीजिएगा ध्यान से कि अगर मैं यहाँ पे 3x + 10 इज इक्वल टू 6y - 5 कर दूँ, ठीक है। 6y अगर -5 कर दूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं अच्छा, और एक कंडीशन हमारे पास क्या बन सकता है कि राज इज 15 ईयर्स एल्डर देन रितु। जो राज का एज है ये क्या है, रितु से 15 ईयर्स एल्डर है। मतलब अगर मैं 5x + 10 से -5y + 5, मतलब इसको माइनस कर देता हूं, ठीक है। तो हमारे पास कितना आता है, राज का एज ये है आपके पास, राज का एज। यहां से हम अगर रितु का एज माइनस कर देंगे तो माइनस सिंबल चेंज हो जाएगा, इतना तो पता होगा आपको। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 15 ईयर्स आ जाएगा, क्योंकि 15 ईयर्स का बड़ा है। तो 5x है ना, तो 5x - 5y आपके पास कितना है, 10 + 5 कितना हो जाएगा 15, विच इज इक्वल टू कितना है 15। तो 15 यहाँ पे आप कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा है ना, 15 कॉमन आ जाएगा। तो x - y इज इक्वल टू क्या है आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा 0। तो x - y इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 0, एंड x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे y आ जाएगा। अगर x एंड y दोनों इक्वल है, ध्यान दीजिएगा, अगर x y दोनों इक्वल है तो मैं y के जगह पे क्या लगा सकता हूँ, x लगा सकता हूँ, है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं x लगा देता हूँ। तो x अगर मैं लगा दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 3x, और यहाँ पे आ जाएगा कितना 15। तो x का रिक्वायर्ड वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 5 आ रहा है कि नहीं। तो हमको क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द एज ऑफ राज एंड शाम आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है। तो आज से मैं सही बोल रहा हूँ, हाँ ठीक है। तो अगर x का वैल्यू 5 है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू भी 5 होगा। अगर x का वैल्यू 5 है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू भी 5 हो जाएगा, है कि नहीं। तो अगर y का वैल्यू x का वैल्यू 5 है तो राज का एज कितना हो जाएगा, 5 5 से 25 + 10 35 हो जाएगा प्रेजेंट एज। और यहाँ पे y का वैल्यू क्या है आपके पास, राजन शाम। तो शाम का एज प्रेजेंट में क्या हो जाएगा 6 × y, मतलब 6 × 5 - 5 मतलब कितना हो जाएगा 30 - 5 25। तो 10 साल बाद इसका एज हो जाएगा आपके पास 45, 10 साल बाद इनका एज हो जाएगा आपके पास कितना 35। तो दोनों का रेशियो हमको चाहिए था, तो 45 कितना हो जाएगा 35 करना पड़ेगा। तो 5 से कैंसिल करेंगे 9 टाइम्स, 5 से कैंसिल करेंगे 7 टाइम्स, रेशियो बनेगा 9:7 है ना, 9:7 बनेगा इसका रेशियो, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस सेशन को आज यहाँ पे खत्म करेंगे, ठीक है, और सेशन को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अगर ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा है, ऐसा ही अगर आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा ही सेशंस में आगे भी लेके आऊँगा। और मोर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।